सर एक सिंपल सा सवाल पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, इज योर जॉब रियली सेफ? सोच के बताइए। सोचना क्या, कमेंट करके बताइए। डेटा एंट्री वाले लोग वही रेपिटेटिव काम, फॉर्म फिल करना, कॉपी पेस्ट करना। कॉल सेंटर एजेंट्स सेम स्क्रिप्ट, सेम सवाल हर कस्टमर के साथ। ग्राफिक्स डिजाइनर सिर्फ टेम्पलेट्स बना के हर क्लाइंट्स को भेजना। कैशियर से या फिर टूल बूथ वर्कर्स ऑटोमेटेड मशीन ने रिप्लेस कर दिया। और जूनियर कोडर्स जो सिर्फ बेसिक वेबसाइट से फिर फॉर्म बनाते हैं। तो क्या ये सारे जॉब्स ऑलरेडी जा चुके हैं या अभी भी कुछ बचा है? अब ये सब जानने के लिए वॉच दिस 5 मिनट वीडियो टिल द एंड, बिकॉज दिस इजंट जस्ट ओपिनियन। मैं इसमें सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, एआई सबसे पहले किसकी जॉब ले रहा है? नंबर 2, कौन सी जॉब अभी भी सेफ हैं और फ्यूचर में भी डिमांड में रहे? और नंबर 3, आप ऐसा क्या कर सकते हो ताकि एआई आपका कॉम्पिटिटर ना बने बल्कि आपके लिए आपके करियर का बूस्टर बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। देखो सर, एआई कोई जादूगर नहीं है जो सब कुछ बस एक चुटकी बजाते ही कर देगा। लेकिन हाँ, ऐसे काम जो रोज एक जैसे होते हैं, जैसे डाटा भरना, ईमेल्स लिखना, लोगों के सवालों का रिप्लाई देना, वो एआई आपसे ज्यादा फास्ट और बिना गलती के कर सकता है। तो जोमेटो या फिर स्विगी पर जो मैसेज आता है ना, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, वो मोस्टली इंसान नहीं होते, वो चैटबॉट होता है। ग्रामरली के एक सर्वे में लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई जो बोरिंग काम है ना वो आप एआई से करवा दो और आप ना कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ नया करो। अब तो हॉस्पिटल में भी एआई आ गया है। गूगल और एमआईटी वाले ऐसे एआई टूल्स बना रहे हैं जो स्किन के फोटो से बीमारी तक पकड़ ले रहे हैं। अब कुछ एआई टूल्स तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ ब्रेन का स्कैन करके कैंसर तक पकड़ ले रहे हैं, वो भी डॉक्टर से पहले। यहाँ पर ना एक चीज बहुत अच्छा है कि एआई को फीलिंग्स और इमोशंस समझ नहीं आते। लेकिन यहाँ पर हार्वर्ड ने भी बोला कि अगर एआई को सही ट्रेनिंग ना दिया जाए तो एआई भी गलती कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको एआई सबसे पहले रिप्लेस करने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं आप भी इस लिस्ट में तो नहीं। देखिए एआई ना सबसे पहले उन जॉब्स को टारगेट कर रहा है जो रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल है, जैसे डाटा एंट्री हो गया, सेम फॉर्म भरना, सेम कॉपी पेस्ट। अब ये काम ओसीआर और आरपीए जैसे टूल्स फ्री में लाइट की स्पीड से कर रहा है। आज के टाइम में कॉल सेंटर भी सेफ नहीं है। चैटबॉट और वॉइस बोट ने कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 9% लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है। अगर हम बेसिक ग्राफिक्स डिजाइन की बात करें ना, तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, कैनवा पर जाओ और जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा है उसको पेस्ट कर दो, आपको ऑलरेडी डिजाइन मिल जाएगा। अब 70% फ्रीलांस डिजाइन जॉब घटा दी गई है। अब यहाँ पर ना जूनियर कोडर्स का भी हालत बहुत खराब है। अगर कोई कोड लिखना है तो गिटहब कोपायलट लिख दे रहा है। अगर कोड में कोई बग आ गया तो एआई उसको फिक्स कर दे रहा है। तो यहाँ पर जूनियर कोडर्स का कोई रोल नहीं है। तो अब बात करते हैं कैशियर्स और टोल बूथ स्टाफ की। तो अमेजन गो और फास्टैग ने उनका भी काम ऑटोमेट कर दिया है। देखो सीधा मतलब है, जो काम बार बार रिपीट होता है ना, वही काम सबसे पहले एआई छीनेगा। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम है जिन पर एआई का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो एआई स्मार्ट तो है, तो मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें ना इमेजिनेशन होती है और ना ही इमोशन। इसलिए स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म मेकर और कहानी बनाने वाले लोग, मतलब जिस काम में दिल और दिमाग दोनों चाहिए, वो अभी भी सेफ है। थेरेपिस्ट, टीचर्स, एचआर जैसे जॉब्स जहां रियल इमोशन और एम्पैथी चाहिए, वो काम भी सिर्फ इंसान ही कर सकता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई ना सिर्फ डेटा दे सकता है, पर फाइनल डिसीजन, रिस्क लेना, क्लाइंट्स को समझना अभी भी ह्यूमंस ही करते हैं। देखो सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स की सोच एक मशीन कभी नहीं ला सकती। और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और सर्जन जैसे हाथों के काम जिसमें स्किल प्लस जजमेंट दोनों चाहिए, वो अभी भी एआई के बस की बात नहीं है। यानी असली इंसानी काम अभी भी इंसानों के ही हाथ में है। क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आपने एआई को समझ लिया, उससे दोस्ती कर ली, आपका जो करियर है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। वरना वही नौकरी, वही स्ट्रगल। अभी एक रिपोर्ट कह रही है कि जो लोग एआई के साथ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 25% तक बढ़ रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए वो देखते हैं। आपका पहला स्टेप ये है कि अपना माइंड सेट शिफ्ट करो। चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे टूल्स को अपना को पायलट बनाओ। और दूसरा है क्रिएटिविटी और लीडरशिप पर फोकस करो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक ये टॉप स्किल्स होंगी, इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और तीसरा, ऐसे स्किल्स पिक करो जो एआई कभी कॉपी कर ही नहीं सकता, जैसे डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। और चौथा है एआई टूल्स को चलाना सीखो, क्योंकि आज ये बेसिक स्किल बन गया। जो इंसान एआई को समझ गया ना, समझो वो फ्यूचर प्रूफ बन गया। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि आपको ना 2 स्किल सीखनी चाहिए। पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें क्या होगा, आपको एआई से स्मार्ट और क्लियर आंसर मिलेगा। और दूसरा है क्रिएटिव लीडरशिप। इसमें अपने नए आइडियाज को ग्राउंड तक लेकर जाओ। देखो सर, सिंपल सी बात है, हर नए जमाने के साथ डर आता है,
इलेक्ट्रिसिटी आई, लोग डरे, इंटरनेट आया, लोग कंफ्यूज हुए, और अब एआई आया तो वही डर फिर से जिंदा हो गया। लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा एक ही बात दिखाई है, जो लोग बदलाव से भागे वो पीछे रह गए, और जो समझे, सीखे और अपनाए वो लीडर बन गए। तो अब ये वक्त आ गया है डिसीजन लेने का कि एआई के साथ मिलके चलना है या उससे डरना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपका करियर एआई प्रूफ है? और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे एआई से डर लग रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।